दूसरों के घरों में झगड़े मत करवाए। एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से खुशी खुशी पूछा, तुम्हारे बच्चे के जन्म पर तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। उस पर उसने फौरन सवाल किया, क्या ये सही बात है? क्या तुम्हारे पति तुम्हारी कद्र नहीं करते? ये बात कहकर वो सहेली लफ्जों का जहरीला बीज बोकर चली गई। लेकिन इन शब्दों ने उस पत्नी के दिल और दिमाग में शक और नाराजगी के भाव भर दिए। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने पत्नी का बदला हुआ चेहरा देखा। बातचीत की जगह दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़े और लानतों का दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता टूट गया और बात तलाक तक पहुंच गई। ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटी सी नादानी भरे सवाल से, जिसे उसकी सहेली ने बिना किसी सोच विचार के कह दिया था। एक और उदाहरण में रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो और कितनी तनख्वाह मिलती है? पवन ने जवाब दिया, 17,000। रवि ने तंज करते हुए कहा, सिर्फ 17,000? इतने में जिंदगी कैसे चलती होगी? इस सवाल ने पवन के दिल में अपनी नौकरी और आय के प्रति असंतोष भर दिया। कुछ ही समय में उसने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की, लेकिन जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसने नौकरी छोड़ दी। पहले उसके पास काम था, लेकिन अब वह बेरोजगार हो गया। एक पिता जो अपने बेटे से अलग रहते थे, उनके एक जानकार ने कहा, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? क्या उसे तुमसे प्यार नहीं रहा? पिता ने जवाब दिया, वह बहुत व्यस्त है। उसके अपने परिवार और जिम्मेदारियां हैं। जानकार ने जवाब दिया, यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, हर ख्वाहिश पूरी की, और अब वह तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल सकता। इन शब्दों ने पिता के दिल में बेटे के प्रति शंका और नाराजगी भर दी। अब जब भी बेटा मिलने आता, पिता की आंखों में पहले जैसी खुशी नहीं होती। याद रखिए, हमारी जुबान से निकले शब्दों का दूसरों पर गहरा असर पड़ता है। अक्सर हम बेमतलब के सवाल और तंज भरे जुमले बोल देते हैं, जिनसे दूसरों के दिल में नफरत या असंतोष का बीज पनप सकता है। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम इस इंसान के साथ कैसे जिंदगी बिता सकते हो? ऐसे सवाल हमें छोटे लगते हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। हमारी बातें किसी के घर में शक, झगड़े और दूरियों का कारण न बने। लोगों के घरों में जाओ तो अंधे बनकर और वहां से निकलो तो गूंगे बनकर। दूसरों की जिंदगी में सुख शांति बनाए रखने में योगदान दें, ना कि उनकी परेशानियों को बढ़ाने में। पुष्प